नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित दिन होता है और हनुमान जी व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे समय को लाना, अच्छी चीज़ों को लाना या फिर हनुमान जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है या आप चाहते हैं कि आपको समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाए, आपके जीवन के अंदर जैसे कि दोस्तों आर्थिक समस्या चल रही हो, आर्थिक समस्या आपकी खत्म होने का नाम नहीं ले पा रही हो और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन के अंदर बरकत देखने को मिले, धन के मामलों के अंदर आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें, तो दोस्तों आपको बस मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति के अंदर लग जाना चाहिए। समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे और देखते ही देखते हनुमान जी का सच्चा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर आपको ऐसा क्या उपाय करना है ताकि साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर मिलता रहे। दोस्तों, हनुमान जी को लौंग अर्पित की जाती है और लौंग का विशेष फायदा होता है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह उपाय करते हैं, बस 5 आपको लौंग की आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पर आपका भाग्य बदल जाएगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर सर्व सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। बस दोस्तों, लेकिन ये उपाय चुपचाप और गुप्त तरीके से किया जाता है, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति को इसका पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा आपको इस उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर ऐसा क्या उपाय है और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर के अंदर ये क्या उपाय होता है, तो इसकी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या करें, मंगलवार के दिन नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र आपके, उसके अलावा किसी भी प्रकार का वस्त्र पहने, काले रंग का कपड़ा उस दिन आपका नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चमड़े की किसी प्रकार की चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। और अगली है कि आपको उस दिन किसी प्रकार का मुख के अंदर गुटखा, शराब, मांस का आपको सेवन नहीं करना है, तो ही इस उपाय की सकारात्मक और सच्ची प्राप्ति होती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के तत्पश्चात आपको 5 लौंग अपने हाथ के अंदर लेनी है और आपको हनुमान जी के चरणों के आगे बैठकर हनुमान जी के मंत्रों का, जो भी मंत्र आपको याद होता है, किसी प्रकार के ऐसा जरूर नहीं कि आपको स्पेशल किसी प्रकार का मंत्र बोलना है, बस लौंग आपके हाथ के अंदर लेकर हनुमान जी के मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके आप अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता के अनुसार जाप करें। दोस्तों, जब आप जाप कर लें उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का, क्योंकि आपके हाथ के अंदर 5 लौंग हैं, तो आपको 5 बार हनुमान चालीसा का आपको जाप करना है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का जाप पूरा होते समय जब भी एक बार हनुमान चालीसा का आप जाप करें, वो आपके हाथ के अंदर जो लौंग रखे हैं उनके ऊपर आपको फूंक मारनी है और प्रत्येक बार आपको आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करने की या आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या को समाप्त करने की हनुमान जी के चरणों के आगे आपको मनोकामना मांगनी है। दोस्तों, ऐसी मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन 5 लौंग को ले और हनुमान जी के मंदिर ही जाकर 5 किसी ऐसे कोनों पर छुपा दें जहां आपको कोई देखने वाला ना हो और साथ ही साथ आप अगले दिन आए तो कम से कम आपको 2 लौंग वहां पर वापस मिल जानी चाहिए। इस प्रकार से, और 5 मिल जाती है तो दोस्तों सोने के ऊपर सुहागा होता है, लेकिन आपको कम से कम 2 लौंग की वापस आवश्यकता पड़ती है। तब आप क्या करें कि खड़े होएं और हनुमान जी के चरण स्पर्श करें और हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर की आपको परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय वह 5 लौंग आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाकर, आप मंदिर में ही है वैसे, आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे गुप्त कोनों पर जहां पर आप अगले दिन सुबह जल्दी आएं और अगले दिन की पूजा के साथ ही उन लौंग को वापस आप उठा लें। इस प्रकार से आपको मंदिर के अंदर छुपा देनी चाहिए। दोस्तों, अगले दिन जब आप वापस जाएं तब आप क्या करें, उन लौंग को वापस उठाएं। आपको 5 लौंग वापस मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 2 लौंग तो आपको कम से कम इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों आपने उपाय धन प्राप्ति हेतु किया था, तो जितनी भी ज्यादा लौंग आपको प्राप्त होती है उन्हें क्या करें, एक तो आप
अपने खुद के बटुए या पर्स के अंदर आपको रख लेनी चाहिए, ताकि आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा हुआ रहता है, आपको अपने जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है, कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप अपने व्यापार के अंदर वृद्धि चाहते हैं तो एक लाल पोटली के अंदर बांधकर उस लौंग को या फिर लाल धागे के अंदर लपेटकर उस लौंग को अपने दुकान और व्यवसाय के अलमारी, तिजोरी या गल्ले के अंदर आपको रख देना चाहिए। निश्चित तौर पर हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि छम छम आपके घर के अंदर पैसों की बरकत होने लगेगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर समृद्धि देखना चाहते हैं, घर के अंदर बरकत देखना चाहते हैं, तो उन्हें आप बस लाल धागे के अंदर लपेटकर या लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपनी घर की तिजोरी के अंदर रख दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाता है। जैसा कि हमने आपको कहा कि मंगलवार के दिन आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी की ऐसी विशेष कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि उस लौंग को आपको गुप्त तरीके से ही रखना है, किसी भी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए और इसकी चर्चा आप किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करें। निश्चित तौर पर आपका फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगर एक हनुमान जी का विशेष उपाय है, यह भी आपको ट्राई करना चाहिए। और यह उपाय क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं और वास्तव में ये उपाय आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, अगर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती है, किसी प्रकार का तनाव का आपको सामना करना पड़ रहा है, उसके आप किसी व्यक्ति से आप बोल नहीं पा रहे कि आखिर आपको क्या समस्या है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है या अच्छी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे ऊपर नजर दोष हो जाता है और हमें उसका पता नहीं चलता है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है, सकारात्मकता को वह सौंख लेती है, जिसकी वजह से ऐसा कार्य होता है। और आप चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए और आप एक अच्छा और आप अपनी सोच के अनुसार जीवन जिए, तो क्या करें? आपको बस एक लौंग ले लेनी है। दोस्तों, ध्यान रहे, लौंग साबुत हो, उसका फूल भी बना हुआ हो। अब आप क्या करें? उसे अपनी मुट्ठी के अंदर, जब रात को आप सोने वाले होते हैं और मंगलवार का दिन होता है, तब आप क्या करें? उसे अपनी मुट्ठी के अंदर ही रखें और मुट्ठी के अंदर उस लौंग को जकड़ते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम क्लिंग, ओम क्लिंग। इस मंत्र का लगातार जाप करने चाहिए और इतना जाप करना चाहिए कि जैसे कि आप इस मंत्र के अंदर खो जाएं। उसके बाद क्या करें? उस लौंग को रात को, जब आप मंगलवार की रात को सोने वाले होते हैं, तब आपको अपने सिरहाने इस लौंग को रखना चाहिए। अपने अर्थात कि अपने तकिए के नीचे रख दें या अपने बिस्तर के नीचे रख दें। उस रात्रि के लिए आपको मंगलवार की रात्रि को सो जाना चाहिए और इस बात का आप ध्यान रखें कि वह लौंग ऐसे ही पड़ी रहे, कोई व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगाए। अगले दिन जब सुबह आप उठें, उठने के बाद सबसे पहले आपको स्नान भी नहीं करना है, सबसे पहला यही काम करना है, बिना मुंह धोए ही आपको अपने तकिए के नीचे की वह लौंग जो आपने रखी है, उस लौंग को आपको निकाल देना चाहिए और अपने घर के बाहर जाकर, अपने मुख्य द्वार के बाहर जाकर आपको तीली, माचिस, दीपक या किसी भी लाइटर की सहायता से उस लौंग को उसी समय जला देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मंगलवार की रात को बस मात्र यह उपाय कर लिया, तो कोई भी शत्रु हो या बुरी शक्ति, नजर दोष हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर खुशियां आने लगेगी, कंगाली आपसे कोसों दूर जाएगी और देखते ही देखते आपका हर प्रकार का कार्य बनने लगेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।